कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के ने कल अपने नए प्रभारी की घोषणा किया। वो प्रभारी 18 तारीख को झारखंड आएगी। इसी की तैयारी को लेकर आज एक प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। मौके पर क्या कुछ जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। की बात हमारे लिए है, अल्पसंख्यक विभाग के लिए है कि 18 तारीख को लगभग 12 बजे हमारी जो नई प्रभारी दिल्ली ने अल्पसंख्यक विभाग जो भेज रहे हैं, हमारे नई प्रभारी जीनल गाला जी हैं, जो नई प्रभारी के रूप में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग भेज रही। विगत कुछ दिनों से हमारे सभी पदाधिकारी इसके तैयारी में जोर शोर से लगे हैं। हमारे महानगर अध्यक्ष, ग्रामीण अध्यक्ष और 24 जिला के अध्यक्ष अपने अपने जिलों में तैयारी कर रहे हैं। हमारे जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो सारे लोग तैयारी में हैं। हम कल तक अपनी सारी तैयारी पूरा कर लेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि जीनल गाला जी जो झारखंड की धरती पर पहली बार वो आ रही हैं, उनको काफ़ी ही जोश व खरोश के साथ हमारे सारे अक़लियत समाज के जो लोग हैं उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और ऐतिहासिक जोरदार तरीके से उनका हम स्वागत करेंगे। और इस स्वागत के कड़ी में पूरे झारखंड प्रदेश से कुछ बात जो आ रही है लिंचिंग पर, हम इस पर भी चाहेंगे कि हम आप लोग से मुखातिब हों। पूरे झारखंड प्रदेश में जिस तरह का मॉब लिंचिंग का एक अड्डा जैसा बनाने का लोगों ने एक माहौल बनाने का प्रयास किया है, हमारा जो सरकार है, हेमंत जी की सरकार काफ़ी संवेदनशील सरकार है। इन्होंने लगातार प्रयास किए, बिल को बना करके भेजने के बाद भी राज्यपाल महोदय के यहाँ से कोई न कोई कारण कर वापस करने का काम किया गया। हम अपने शीर्ष नेतृत्व से इस बात का गुजारिश किए हैं कि इस पर जितना जल्दी हो सके इस पर बहुत कठोर कानून बने, जिसके तहत वैसे लोगों को कठोर सजा हो जो आज के युग में भी एक इंसान को बेरहमी से मार मार कर उसकी हत्या कर दी जाती है। समय रहते हुए हमारे जितने भी लीडर हैं, हमारी सरकार को मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं कि लगातार इन्होंने एक बार नहीं, हमें हमारे सूचना के मुताबिक 3 बार बिल को भेजा गया। किसी न किसी बात को लेकर राज्यपाल महोदय के यहाँ से वापस किया गया। हम आपके माध्यम से भी ये अपील करेंगे सभी संबंधित पदाधिकारियों को कि ये हमारे झारखंड के लिए बहुत ही ज्वलंत समस्या है और हमारे खास करके जो अल्पसंख्यक विभाग के जो लोग हैं, वर्ग के लोग हैं, वो काफ़ी आक्रोशित हैं। समय रहते हुए हमें लगता है कि राज्यपाल महोदय को इस बार बिल को पास कर कठोर कानून बनना चाहिए। अगर समय रहते हुए नहीं किया जाएगा तो मैं प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते, हमारा आवास बोकारो है, वहाँ से राज्यपाल भवन लगभग 100 किलोमीटर के लगभग होगा। मैं पैदल यात्रा करूँगा। हमारा शीर्ष नेतृत्व अगर हमें इस बात की इजाज़त देती है तो मैं एक स्ट्रेटेजी बनाऊंगा और उसके साथ हम बोकारो से पैदल यात्रा कर, नया यात्रा नाम देंगे उसको, और लगभग 100 किलोमीटर हम 6 से 7 दिन के अंदर में हम यहाँ तक तय करेंगे। और हम उम्मीद है कि इस यात्रा से पहले ही हमारे खास करके जो इंडिया गठबंधन के जितने भी हमारे सम्मानित विधायक हैं, जिनको ये महसूस होता है कि अक़लियत कि जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, आने वाला समय इसका नुकसान नहीं हो, तो वैसे विधायक को भी हम कहना चाहेंगे कि आप सदन में, विधानसभा में इस बात को बहुत ही मजबूती के साथ आप उठाएं और इस कानून को जब तक नहीं बन जाता है तब तक हम सभी विधायक से निवेदन करेंगे कि जिनको अक़लियत के वोट से विधानसभा में पहुंचने में सौभाग्य प्राप्त है, तो सारे प्रदेश के अक़लियत विभाग के लोग आशा भरी निगाह से अपने माननीय विधायक को देख रहे हैं कि जब तक इसकी कानून नहीं बनती है तब तक हमारे विधायक इस आवाज़ को उठाते रहे। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे माननीय विधायक हैं, हमारा सरकार है, हमारी सरकार लगातार संजीदगी के साथ इस बिल को भेजा गया है लेकिन पास नहीं किया गया। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी त्रुटि है उस त्रुटि को दुरुस्त करते हुए माननीय राज्यपाल महोदय के यहाँ भेजा जाए और इसको तुरंत पारित किया जाए। कल भी बात अपने प्रदेश अध्यक्ष जी और
आदरणीय के राजू जी से हुई है। उन्होंने लेटर लिखने का काम सरकार को कर रहे हैं। अगर जल्दी हमारा ये कानून बनता है तो हम उसका स्वागत करेंगे, और अगर किसी तरह से आनाकानी होती है तो निश्चित तौर पर हम इस आंदोलन को एक आंदोलन का रूप देंगे और हम पैदल यात्रा करेंगे, जिस यात्रा का नाम नया यात्रा होगा। ये कानून सिर्फ क्या अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए बनना है या फिर बाकी लोगों के लिए? ये कानून अल्पसंख्यक से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। ये लिंचिंग का कानून ये है कि किसी एक व्यक्ति को 5 से ज़्यादा समूह मिल करके उसकी मार मार के हत्या करना, उसको लिंचिंग करते हैं। और वो लिंचिंग किसी के साथ नहीं। हम आपके माध्यम से कुछ लोग ये भी इसको रूप देने का काम करते हैं कि आपस में लड़ाने के लिए, झगड़ा करने के लिए। हम किसी भी अपराधी चरित्र के जो लोग होंगे, कोई भी अपराधी करेंगे, कोई भी छेड़छाड़ करेंगे, वैसे लोगों को भी नहीं बख्शा जाए। हमारा कानून उसको भी कठोर से कठोर सजाएं दे। लेकिन हमारा ये संविधान किसी को ये हक नहीं देता है कि कानून अपने हाथ में लेकर के हम मार के किसी को हत्या कर दें। ये सबके लिए ये कानून बनेगा। ये लिंचिंग जो हो रहा है सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए नहीं है, किसी वैसे सभी मजलूम के लिए है जो किसी एक व्यक्ति को किसी समूह के द्वारा मार के हत्या कर दें। लेकिन गैर मुस्लिमों की जब हत्या होती है भीड़ के द्वारा, तब आप लोग का यह आक्रोश नहीं होता है? 1 महीना पहले अप्रैल में ही चतरा में एक गंजू लड़का का हत्या हुआ था, राजू गंजू नाम का, 20 साल का। उस पर लेकिन पूरा कांग्रेस या आपका पूरा जो ग्रुप है सब लोग मौन था, लेकिन किसी अल्पसंख्यक की हत्या होती है तो फिर आप लोग सब एक्टिव हो जाते। निश्चित तौर पर आप उठा करके देखें, जहाँ जहाँ भी हत्याएं हुई हैं लिंचिंग को लेकर के, कांग्रेस पार्टी उसकी आवाज़ बनी है। और आपको हम बता दें कि हम लोग ये सौभाग्य है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इसका अपना एक खुला आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के हिसाब से हम चलते हैं। ये सिर्फ कोई अल्पसंख्यक के लिए या आदिवासी के लिए या हिंदू के लिए, ये मुसलमान के लिए या सिख के लिए नहीं है, हम सब के लिए हैं। और निश्चित तौर पर अगर कहीं कमी भी रही होगी तो उसको हम दुरुस्त करेंगे। और आने वाला समय में लिंचिंग हमारे लिए, झारखंड के लिए एक बड़ी समस्या है। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग को भी कोऑपरेशन से, आप भी हमारे प्रेस बंधु हैं, हमें लगता है कि हमें एक कांटी चूप जाने से हमें कितनी दर्द और तड़प होती है। वैसे मासूम को देखें, हमारा ये सौभाग्य प्राप्त है कि वैसे लोगों के घर जाने का मौका मिला है। वैसे बूढ़ी माँ को कौन उसका सेवा करेगा, उसके पूरे घर उजड़ जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें आप लोग का भी कोऑपरेशन मिले, आप लोग भी इसको अहम मुद्दा बनाएं और लिंचिंग का कानून कठोर से कठोर कानून झारखंड में बने। निश्चित तौर पर हमने शीर्ष नेतृत्व से बात करने का काम किया है। अगर लेटर के जवाब सरकार के द्वारा तुरंत मिलता है, और नहीं तो जिस तरह का हमारे शीर्ष नेतृत्व का मार्गदर्शन होगा, हम लोग एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, जो निर्देश होगा उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे।